हेलो एंड वेलकम टू इनसाइड स्टडी बाय एक कैसा एक हमारा ग्रोइंग चैनल। तो बेसिकली बहुत दिन से हम लोग गायब थे इन द वर्ल्ड ऑफ स्लीपिंग, क्योंकि जैसे हमारा एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम खत्म क्या कहेंगे, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो हम लोग का मूड ऐसा था, एकदम से सो रहे थे, बिंदास जिंदगी चल रहा था सोते सोते। लेकिन जब हमको एहसास हुआ या फिर सभी लोगों को एहसास हुआ होगा, क्या सिलेबस इतना मोटा मोटा बुक है, कोई साइंस स्ट्रीम ले रहा है, कोई कॉमर्स स्ट्रीम ले रहा है, तो सबका कुछ पार्टिकुलर सिलेबस है जो कि लिटिल हार्ड है। तो सबको ये अभी तक एहसास हो गया होगा। तो बेसिकली हम लोग यूट्यूब पे सब कुछ देखा, जैसे फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाला, जैसा कि मेरा लेक्चर भी बना था पिछला वाला, इसके लिए Study biology at 7:30 p.m. देखिए मेरा रूटीन, ऐसे ही मेरा फोन हमेशा बोलते रहता है एक रूटीन, जैसे अभी बोला स्टडी बायोलॉजी। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है, ये हम टू डू लिस्ट के आपसे मदद से करते हैं, तो आपको भी कुछ ऐसा रूटीन बनाना है, तो ऐसे आपको भी रिमाइंड करते रहेगा। तो बेसिकली आपको फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री आप उससे पढ़ सकते हैं, या फिर एडोमंता बहुत सारा है, मैथ्स के लिए भी फिर वैसा है। तो बेसिकली आप लोग को क्या पासवर्ड भी जान जाइए आप लोग सब आज ही मेरा। तो देखिए बेसिकली सब कुछ के लिए मतलब टीचिंग एबिलिटीज तो है, टीचिंग सब का दिखाया गया है, सबका पार्टिकुलर चैप्टर्स है, सब लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया। तो हम लोग टीचिंग तो नहीं कर सकते, तो हम लोग को कुछ यूनिक खोजना था। तो बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन मेहनतों के बाद हमने या फिर मेरे दो तीन टीम ने कुछ ये क्या एक अच्छा टॉपिक समझा है। क्या वो होता है डीपीपी, जो कि हर चैनल वाले ना आपको बोलेंगे कि आप पढ़ जाइए डीपीपी लीजिए, लेकिन वो परचेज डीपीपी होता है। और बेसिकली हम लोग तभी किसी भी चीज में पूरा कॉन्फिडेंस आ सकते हैं जब हम लोगों से क्वेश्चन बनना चालू हो, क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्जाम होगा, जो भी कुछ होगा, उसमें डीपीपी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। छोटा वीडियो बनाना है, पर डे हम लोग ऐसा डीपीपी लाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं आज केमिस्ट्री का है, कल फिर फिजिक्स का आएगा, तो ऐसे ही पर डे कॉमर्स का भी आएगा, फिर बेसिकली ग्रामर्स का भी आपका आ सकता है। तो ऐसे ही पार्टिकुलर सीरीज डिजाइन हुए हैं, लगातार फटाफट हम लोग सीरीज करेंगे। इसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट में 10-15 क्वेश्चंस करेंगे, उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना, उतना भी ज्यादा नहीं फोकस करना, उतना भी आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। तो छोटा आज इंट्रोडक्ट है, इसलिए इतना लेट हो रहा है, वरना कल से डायरेक्ट चालू होगा। हम केमिस्ट्री ले लेंगे या विशाल भैया, क्योंकि सिलेबस देख के सबका हाई भैया निकल चुका है, तो हम लोग टीचर बनने के लायक नहीं है। तो बेसिकली टेक इट एज वी आर आवर फ्रेंड एंड यू आर ऑल्सो आवर फ्रेंड। तो क्योंकि सब लोग 11th में है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज सिर्फ इनसाइड स्टडी बाय यार पर ही चालू है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है, डोंट मिस इट। आपके विशाल भैया भी कर रहे हैं, तो इसमें नॉर्मल है। आज केमिस्ट्री का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये डे 1 है, ऐसे डे 2 आते जाएगा। कोई भी टॉपिक हम पर्टिकुलर नहीं देंगे, ये स्ट्रक्चर ऑफ टर्म्स है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का भी बनाए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका भी आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। तो पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट या फिर हर चैप्टर का 5 पीस हम लोग बनाने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सब जानते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो आपको एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताना है, तो वो क्या है, तो सबको पता है, इट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कोई इससे सबको पता है, जो पढ़ते भी हैं 11th उनको भी, जो नहीं भी पढ़ते हैं वो भी। ऐसा भी क्वेश्चन आता है भाई साहब, ऐसा नहीं बोलिए कि इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछ दिए। नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट फॉर्मुलेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ऐसा साइंटिस्ट का नाम बताइए जो कि सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर किए थे। तो वो था आपके जॉन डाल्टन, जो कि 1808 में डिस्कवर किए थे। ये कौन थे, एक ब्रिटिश टीचर थे। He first proposed a firm scientific basis known as Dalton atomic theory। इनका पहला थ्योरी था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो यही थ्योरी दिए थे सबसे पहला एटॉमिक बारे में। नेक्स्ट,
व्हाट इज इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो, यहाँ पीई इंडिकेट करता है किसको, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज टू मास रेशियो क्या है, तो ये कौन दिया था, एक अभी आपसे कभी पूछा जाए कि जे थॉमसन का एक अच्छा डिस्कवरी बताइए जो कि अभी तक फॉलो आ रहा है, तो वो है उनका चार्ज टू मास रेशियो। छोटे हो गए होंगे क्योंकि आपको स्क्रीन दिखाना है इसलिए थोड़े छोटे हैं, कोई बात नहीं। इधर देखिए स्मार्ट बोर्ड, बिना प्रोग्रेस के स्मार्ट बोर्ड, ग्रोइंग चैनल। तो आप लोग को मेहनत करना है ताकि ये हम लोग स्टाइलस से लिख सके। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एक्सपेरिमेंट, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.76 into 10⁸ कूलम ग्राम। बेसिकली यही है 1.76 into 10⁸ कूलम ग्राम। तो आपको कभी भी किसी को रिपीट करना है पढ़ाई में तो आपको 3 चीज करना पड़ेगा, वो है रिवाइज, रिव्यू एंड रिपीट। तो रिपीट कर जाइए, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बाद क्या द साइंटिस्ट कौन थे, डाल्टन, जॉन डाल्टन। तीसरा चार्ज टू मास रेशियो 1.76 into 10⁸ कूलम व्हाट ग्राम। देन व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली कौन लाए थे, तो वो मिल्कन, और मिल्कन नाम के साइंटिस्ट लाए थे, जिन्होंने कैसे किस एक्सपेरिमेंट से, तो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये किसका लाए थे, चार्ज एज वेल एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लाए थे। ये बात रखिएगा, चार्ज ही साथ मास भी। तो इट इज व्हाट 1 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव ही, -1.602, बेसिकली हम लोग 6 तक ही रखेंगे, -1.602 into 10⁻⁻, -19 कूलम। तो ये भी आ गया 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वही प्रोटॉन पूछा, उसको सिंपल आपको प्लस कर देना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। या देखिए ये भी मिल्कन से ही आया था। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिराइव करते हैं उसका बेसिकली यहाँ बताया गया है। तो वो क्या है, जब हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे उसके चार्ज टू मास रेशियो से, तो हम लोग को फाइनली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, जो कि कितना है 9.1। रिपीट विथ मी, 9.1 into 10⁻31 kg, वही 27 ग्राम आता है। और इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो किसके साथ, तो हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये एक बार कितना 1837 भाग है किसका, हाइड्रोजन एटम का मास के। तो कंपेयर करेंगे तो कब कितना, एक बार 1837 एज कंपेयर टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इतना क्या है, इतना छोटा, इतना कम उसका मास है, -31 ओम बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन आ रहा। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.676 into 10⁻⁻27 kg और 1.676 into 10⁻24 ग्राम। तो केजी में बताया गया है, ग्राम में भी बताया गया है। देन चार्ज ऑफ प्रोटॉन पता उसी टाइम बता देते, उसमें सिर्फ प्लस कर देना, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, आगे में सिर्फ प्लस। देन नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास सब बताइए वो क्या होता है। तो नेक्स्ट न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.676, 1.6 याद कर लो, 1.6 into 10⁻24 ग्राम। तो किसका है, जो कि प्रोटॉन का है। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सेम, बल्ले एक तीर से 2 निशान आप लोगों ने मार लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबको पता है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है प्लस, न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है E-। तो बीच का क्या आता है, बीच में कौन आते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, उनका कोई चार्ज नहीं था। ये ट्रिकी क्वेश्चन था। सो न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज इट हैज नो चार्ज एज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैज। सो सिंपल बेसिकली बताना है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नेक्स्ट, व्हाट इज विच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ। तो यहाँ बेसिकली
इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी को आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, देखिए पूरा चैप्टर आप बीपी के मदद से समझ सकते हैं, अगर जो आप पूरा लाइन बाय लाइन जैसे जैसे अपलोड होते जा रहा है वैसे वैसे देखते जाइए। तो देखिए द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, देखिए इस डिस्चार्ज ट्यूब जो आप देख सकते हैं ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। तो बेसिकली इसको प्लग ट्यूब कहते हैं, आप आपको चैप्टर का नॉलेज दे सकते हैं। तो बेसिकली इसको प्लग ट्यूब कहते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको हम प्लग ट्यूब भाई साहब क्यों कहेंगे, क्यों? देखिए जो ये आप कैथोड रेस देख रहे हैं वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लकर, वो डिस्कवर किए थे। अब बाद में कैथोड रेस ही क्या बना, इलेक्ट्रॉन बना। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ, चारे साहब प्लकर जी ने कैथोड रेस डिस्कवरी कर दिया था, मतलब जे थॉमसन में इसे क्या क्या था, नामकरण किया था कैथोड रेस का, इलेक्ट्रॉन, और उनको क्रेडिट दिया गया। वहीं प्लकर को क्रेडिट नहीं दिया गया, नॉर्मल को क्रेडिट दिया गया है। इसी से पता चलता है, क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब को हम लोग प्लकर ट्यूब भी कहते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय जे थॉमसन led to the discovery of negatively charged particles called electrons। तो कैसे क्या हुआ, तो देखिए एक हाई वोल्टेज दिया गया, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, अप्रोक्स 10,000 वोल्ट, वहीं लो प्रेशर अप्रोक्स 0.01, आप लोग देख सकते हैं 0.01, इतना लो प्रेशर। इस प्रेशर में कोई भी जो सब्सटेंस रहता है तो वो वैक्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, इतना कम प्रेशर कर दिया गया था। तो बेसिकली क्या हुआ, हाई वोल्टेज लो प्रेशर दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसके बाद एक फेनोमेनन ऑकर हुआ। क्या फेनोमेनन ऑकर हुआ, तो ये जो रेस देख रहे हैं वो कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है उधर से एनोड की तरफ जाने लगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होने लगा रेस। उसी रेस को हम लोग कैथोड रेस बोलते हैं। बाद में यही रेस इलेक्ट्रॉन्स बन गया, याद रखिए यही रेस इलेक्ट्रॉन्स बन गया। तो बेसिकली यही आपको आगे बताना। कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ टू थिन पीसेस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। टू थिन पीसेस ऑफ मेटल्स, एक ये कैथोड एनोड को कलेक्टिवली हम लोग इलेक्ट्रोड करते हैं। नेक्स्ट, collector seat inside a glass tube with sealant. The glass tube is attached to vacuum pump and the pressure inside the tube is reduced to 0.2. तो आपको यहाँ एक क्वेश्चन आता होगा, इस वैक्यूम पंप यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से कनेक्ट रहता है, तो इस वैक्यूम पंप का काम क्या है? तो वैक्यूम पंप का काम होता है उसमें प्रेशर अपना मन मुताबिक देना या फिर निकालना। तो ये भी आपको समझ में आ गया। जब ये काम किया गया तो क्या ऑब्जर्व हुआ, इनविजिबल रेस आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड कॉल्ड कैथोड रेस। एनालिसिस ऑफ दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइनली उसी कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया गया। तो यहाँ आपसे पूछा गया है लास्ट में, क्या जैसे मतलब कैथोड से एनोड की तरफ गया तो उसको हम इलेक्ट्रॉन बोल दिए, कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन बोल दिए, लेकिन जब एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा उसको एनोड रेस बोलते हैं। क्या उसको प्रोटॉन बोल सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए फटाफट। तो कमेंट कर लिए होंगे सब। तो नहीं, उसको ये नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाल रेस। इस पर बहुत ज्यादा गौर कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। द रेस विच आर एमिटेड फ्रॉम एनोड टू कैथोड आर कॉल्ड, पहला कैनाल रेस, दूसरा प्रोटॉन्स, तीसरा पॉजिटिवली चार्ज और चौथा ऑल ऑफ दिस। तो आप बहुत सारे बच्चे मारेंगे प्रोटॉन, लेकिन आपको प्रोटॉन से नहीं मानना, आपको क्या मानना है? कैनाल रेस। तो देखिए एनोड रेस, फाइनली ये द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। देखिए कैनाल रे बोला जाता है, यहाँ प्रोटॉन नहीं ना ही एनोड बोला जाता है। तो बेसिकली देखिए द कैनाल रे एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। यहाँ कोई बोल रहा है कैनाल रेस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ नहीं जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है एनोड रेस। तो देखिए कैसे हुआ। तो द एनोड रेस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जैसे ये ट्रेवल करा था इधर से इधर स्ट्रेट लाइन है, वैसे ही एनोड रेस तरफ भी ट्रेवल कर रहा था। दूसरा देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज एज दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव। ये पॉजिटिवली चार्ज आपको पता है क्योंकि ये नेगेटिव की तरह जा रहा है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। तो ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज तरफ जा रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपको पता चल गया। दूसरा नेक्स्ट, दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड ट्यूब। तो यहाँ जो ट्यूब है इसमें कुछ गैस प्रेजेंट रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो रहा था तो वो गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन
जब इसका डिस्कवरी हुआ प्रोटॉन्स का, तो गैस, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा था। आपको याद रखना है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का जब तक प्रयोग नहीं किया गया था तब तक हम लोग प्रूव नहीं कर पाए थे क्या कि इसमें प्रोटॉन्स है। तो बेसिकली हाइड्रोजन गैस के हेल्प से प्रोटॉन का प्रूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स इज फाउंड टू डिपेंड ऑन गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। वहां डिपेंड नहीं करता था, लेकिन यहाँ चार्ज टू मास रेशियो पर डिपेंड करता था। नेक्स्ट, दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। अब ये बात कैसे बोल दिया गया, देखिए, जब ये बात कैसे बोल जाएगी, जब यहाँ पे बीच में एक चट्टा लगा दिया गया, मान लीजिए एक व्हील लगा दिया गया, तो जब इधर से इधर जा रहा था तो ये व्हील क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, व्हील रोटेट करने लगा था। मतलब कुछ पार्टिकल्स है जो इस पे हिट कर रहे हैं, जिसके कारण ये गोल गोल घूमने लगता। तो बेसिकली क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स पे हिट किए जो कि ये जिसकी मदद से ये घूमने लगा। तो ये क्या डिस्कवर किया कि ये क्या है, पार्टिकल मटेरियल है। लास्ट क्या है आपका, they are also material particles. The analysis of this proportional electron discovery positively charged called protons। और फाइनली प्रोटॉन्स का डिस्कवरी हो गया। तो यहाँ पर आपका लेक्चर आज का फाइनली समाप्त होता है। बेसिकली आप लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो है सब कर दीजिए। नहीं करना है तो अगले वीडियो का वेट कीजिए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर वंस अगेन इन द नेक्स्ट डीपीपी को भूलना मत, डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि फायदा तो आपको देने वाला। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त